Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kuril, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारे आज के दो छोटे छोटे टॉपिक्स होने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, जिसमें हम क्या करेंगे, सिंपल डेफिनेशन समझेंगे लिक्विड एक्सपेंशन की। और सेकेंडली हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का हमने एनोमलस बिहेवियर देखना है, वो हम स्टडी करेंगे आज की अपनी वीडियो में। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की। लिक्विड कैसे एक्सपेंड होगा जब हम इसको हीट करेंगे। हीट कैसे करेंगे? हीट करने के लिए हमें लिक्विड को किसी ना किसी कंटेनर के अंदर डालना पड़ेगा। जब लिक्विड को हीट करने के लिए कंटेनर के अंदर डाला और टेम्परेचर को राइज किया, तब हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। जब हमारा लिक्विड हीट होगा तो कंटेनर है वो भी क्या करेगा, एक्सपैंड होगा। पहली तो कंडीशन हमारी यही है। और जब हमारा लिक्विड एक्सपैंड करेगा तो वहां पे हम जो स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? अपेरेंट एक्सपेंशन की। ये क्या होती है? अपेरेंट एक्सपेंशन। जब हमारा जो कंटेनर है वो भी क्या कर रहा है, लिक्विड के इंक्रीज या फिर लिक्विड की एक्सपेंशन के साथ खुद भी क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तब हम जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अपेरेंट एक्सपेंशन, जो कि एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर देखा जाता है। बट इन केस हमारे पास जो कंटेनर है उसके अंदर कोई भी एक्सपेंशन नहीं आती है, तब हम स्टडी करते हैं रियल एक्सपेंशन की। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैंने क्या बोला, लिक्विड को हीट अप करने के लिए हमने किसी कंटेनर के अंदर डाला है। कंटेनर को उसके बाद हमने क्या किया, टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट किया। जब हमारा लिक्विड जो है वो एक्सपैंड होगा, इट मीन्स कि हमारा जो कंटेनर है वो भी क्या होगा, एक्सपैंड होगा टेम्परेचर के राइज करने के साथ। तब हम जो स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं अपेरेंट एक्सपेंशन। बट अगर हम ये बोलें कि हमारा कि जो कंटेनर है वो एक्सपैंड ही नहीं हो रहा है, तब हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे रियल एक्सपेंशन की। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या देखा जाता है कि जो हमारा कंटेनर है वो भी क्या करता है, एक्सपैंड करता है। मतलब हमारी जो एक्चुअल स्टडी होती है वो क्या होती है, अपेरेंट एक्सपेंशन की। अब हमने क्या करना है, इनकी कोफिशिएंट्स की स्टडी करनी है। रियल गामा आर हमारा किसके इक्वल होगा, रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, हमारा गामा आर किसके इक्वल होगा, या फिर कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड वो किसके इक्वल होगा, इट इज डिफाइंड एज द, या फिर इट इज इक्वल टू द रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर डिग्री या फिर पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। सिमिलरली अगर हम अपेरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट की बात करें, अपेरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड अगर हम उसकी बात करें तो वो किसके इक्वल होगा, अपेरेंट इंक्रीज। यहाँ पे क्या था, रियल, यहाँ पे क्या होगा, अपेरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे हमारा जो होगा रियल इंक्रीज होगा और यहाँ पे क्या होगा, अपेरेंट इंक्रीज होगा। ये है हमारी छोटी सी डिस्कशन। एक चीज और मैं बताने वाली हूँ कि यहाँ पे अगर हम, ये क्या है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स ही हैं, और इनकी अगर हमने कोई भी अगर आपसे पूछे कि इनकी जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगी, वो होगी पर डिग्री सेल्सियस या फिर और आप बोल सकते हो केल्विन इनवर्ड्स। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर के राइज करने के साथ ही क्या हो रही है, एक्सपेंशन आ रही है। और सेकेंडली हमारे पास जो गामा आर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गामा ए। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। उसके बाद ये था हमारा छोटा सा टॉपिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते हैं एनोमलस बिहेवियर। सिर्फ उसमें ग्राफ स्टडी है, अगर आप अच्छी तरीके से उसको देखेंगे समझेंगे तो बहुत ही ईजी टॉपिक है वो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस का मतलब क्या होता है कि जैसे हम स्टडी अपनी करते आ रहे हैं, हमने ये प्रिसेप्शन लगा लिया कि अगर वाटर है हमारा, वाटर की अगर हमने उसको हीटअप किया लिक्विड को, उसको उसके अंदर इस तरह से एक्सपेंशन आनी चाहिए थी, या हमने कुछ भी, हमने कोई भी हो सकता है,
कोई भी एलिमेंट है आपके पास, जैसे आप केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हो एनोमलस बिहेवियर, उसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम अपनी प्रीवियस स्टडी करते आ रहे हैं, उस स्टडीज़ के बिहाफ पे हमने कुछ परसेप्शंस लगाई हैं कि हमारे पास इस तरह से ये जो है फर्दर प्रोसीड करना चाहिए, या फिर अगर हम वाटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास ये परसेप्शन होती है कि हम इसकी एक्सपेंशन इस तरह से शो कर सकते हैं। लेकिन जो वाटर है वो अपना एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, मीन्स कि हमारी परसेप्शन से अलग वो हमें क्या दे रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं और अलग हमें क्या है बिहेवियर शो कर रहा है, उससे हम बोलते हैं एनोमलस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको दो फिगर्स दिखाई दे रही हैं, दो ग्राफ मैंने ड्रॉ किए हैं। जो फर्स्ट ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ किसके बीच में है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, और यहाँ पे जो ग्राफ है वो है डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर। एक चीज में आपको, इन दोनों ग्राफ्स को हम साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो हमारे पास वॉल्यूम है वो क्या है, मिनिमम वॉल्यूम है। ठीक है, जब हमारा टेम्परेचर 4 डिग्री सी था तब हमारे पास जो वॉल्यूम थी वो क्या थी, मिनिमम वॉल्यूम थी। सिमिलरली अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, इस ग्राफ में क्या है, यहाँ पे क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बट जो डेंसिटी है वो क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी है। तो इससे क्या हो रहा है कि मीन्स कि जैसे हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है मिनिमम है, उसी तरह से जो डेंसिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसके बाद हमने क्या किया कि जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना स्टार्ट किया। जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो वॉल्यूम वर्सेस टी ग्राफ में क्या हुआ कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो रैपिडली इंक्रीज कर गई है 100 डिग्री सी टेम्परेचर पे। ठीक है, जो हमारे पास वॉल्यूम है वो रैपिडली इंक्रीज कर गई है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस डेंसिटी वर्सेस टी ग्राफ के बारे में, वहां पे क्या हो रहा है कि हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, बट हमारे पास जो इसकी डेंसिटी है वाटर की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये जो एनोमलस बिहेवियर होता है वाटर का, उसको हम स्टडी करते हैं डायलोमीटर में। ठीक है, डायलोमीटर में हम जो एनोमलस बिहेवियर है वाटर का उसको स्टडी करते हैं। इस एनोमलस बिहेवियर की वजह से कुछ फायदे होते हैं जो सी एनिमल्स होते हैं उनको। उससे क्या होता है कि जैसे हमारे पास ठंड का टाइम होता है, विंटर्स में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है सराउंडिंग्स का, आसपास का जो टेम्परेचर है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, और जो वाटर है उसकी सरफेस, जैसे लेक्स है हमारे पास, लेक के ऊपर, लेक के अंदर पानी है हमारे पास। ठीक है, जैसे टेम्परेचर डाउन आना स्टार्ट होगा तो वो क्या होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, उस दौरान क्या होगा कि जो वाटर है, जो लेक के अंदर पानी है, जो आपको अगर पता हो तो वाटर जो है मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ऊपर वाली जो लेयर होगी उस लेक के, वहां पे क्या होगा, बर्फ जमनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो वाटर जो है टेंस होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो अंदर है पानी, जो डाउन में पानी है, वो क्या होता है, कंपैरेटिवली वार्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सी एनिमल्स होते हैं, जो हमारी फिश होती हैं, या फिर हमारे पास और सारे ऑक्टोपस हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे पानी के अंदर रहते हैं, उनको क्या है, गर्माहट मिलती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, विंटर्स के अंदर सरवाइव कर सकते हैं इतनी ठंड होने के बावजूद भी। ऊपर की जो लेयर है वहां पे तो जो बर्फ है वो जम जाती है, लेकिन जो बॉटम वाला पार्ट होता है लेक के अंदर वो क्या रहता है, वार्म रहता है, जिसकी वजह से जो सी एनिमल्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं, इजीली वहां पे जिंदा रह सकते हैं। यही कारण है कि जो वाटर है उसका एनोमलस बिहेवियर की वजह से जो हमारे सी एनिमल्स हैं उनको विंटर्स के टाइम पे बहुत ही ज्यादा वार्मथ जो है वो गर्माहट जो है वो मिलती है। ठीक है, ये था हमारा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, और जो मैंने इससे पहले स्टडी किया एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।